सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम सीधा वीडियो पर आते हैं। आज की वीडियो होने वाली है हमारे जेके बोस की। ठीक है, उस पर हम क्या करेंगे, अकाउंट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। देखो, जो जेके बोस वाले हैं ना, उनको पता होगा कि जो उनकी 50 से 55% पेपर होगा ना, क्लास 11th वालों का भी, क्लास 12th वालों का भी, वो थ्योरी का आता है। यानी कि प्रैक्टिकल भी जितने इंपॉर्टेंट उतने थ्योरी भी। जैसे सीबीएसई की बात करूँ तो प्रैक्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मैक्सिमम पेपर 90% पेपर प्रैक्टिकल का आता है, बट जेके बोर्ड में ऐसा नहीं होता। तो थ्योरी इतनी इंपॉर्टेंट बन जाती है। और थ्योरी का फ़ायदा पता है क्या है? थ्योरी का फ़ायदा ये है कि अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, ठीक है, 2 मंथ्स रह गए हैं, तो आप लोग बोलो सर हम पास हो जाएं, तो देखो पास होने के लिए ना आपको एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। क्या? एक तो ईजी प्रैक्टिकल्स करने पड़ेंगे, वो मैं आपको आने वाली वीडियो में बता दूंगा। प्लस आपको थ्योरी का कुछ नहीं छोड़ना, ठीक है। बट मैंने ना प्रॉपर एनालाइज करके आपके लिए टॉपिक्स लेके आया हूँ थ्योरी के। अगर आप कर लोगे ना, तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप इसमें से ही ना ऑलमोस्ट आप देखोगे आपके पासिंग मार्क्स स्कोर हो जाएंगे, ठीक है। बट रिस्क अगर आपको नहीं लेना, तो मैं बोलूँगा ये थ्योरी अच्छे से कर लेना, जितने मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ। प्लस मैं आपको प्रैक्टिकल्स दूंगा इसके बाद आने वाली वीडियो में। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देख लेना, आपको मिल जाएगा। जो भी बच्चे जब भी देख रहे हैं, ठीक है, तो आप उनको भी गो थ्रू कर लेना। तो चलो आते हैं सीधा वीडियो पर। पहला टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। इंपॉर्टेंट है, आपको आना चाहिए। फिर एक डिफरेंस है सोर्स डॉक्यूमेंट्स एंड वाउचर्स का, ठीक है। ये आपका यूनिट 1 में आ जाएगा। चैप्टर नंबर नहीं बताया, मैं यूनिट के हिसाब से चल रहा हूँ। यूनिट 1 में आपके 3 चैप्टर्स आते हैं बेसिकली, ठीक है। तो मुझे नहीं पता आप कौन सी बुक फॉलो करो, मैक्सिमम बच्चे ना कल्याणी की बुक फॉलो करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको यूनिट वाइज बता देता हूँ। ये यूनिट वाइज भी क्या करना है आप ढूंढ लोगे, इतना तो मुझे पता आपको आता ही होगा, ठीक है। तो डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, देन सोर्स डॉक्यूमेंट एंड वाउचर्स, पहला टॉपिक। देन मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स आपको आने चाहिए बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग के। देखो, देखने में तो ये 2 क्वेश्चन है, लेकिन एक बात बताऊं, जिस बच्चे ने डिफरेंस किया होगा बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का, उसको बेटा बताओ मीनिंग करने की जरूरत पड़ेगी? ऑब्जेक्टिव इनके ऑलमोस्ट हो ही जाएंगे। तो यहाँ देखा जाए तो एक ही क्वेश्चन बन रहा है। तो देखो कितने ईजी चीज़ें आपके लिए करके आया हूँ मैं। अब थर्ड, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। बुक में देखने जाओगे ना बेटा, 24 से 25 मिलेंगी, लेकिन मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, और सिर्फ वही करके जाना, ठीक है। जैसे बिजनेस ट्रांजैक्शन हो गए, आपका एसेट्स हो गए, आपकी लाइबिलिटीज़ हो गई, एक्सपेंडिचर क्या होता है। अब देखो एसेट्स हो गए, ठीक है। एसेट्स में ना हर टाइप करना, करंट एसेट क्या होता है, नॉन करंट एसेट क्या होता है, और आपका फिक्टिशियस एसेट क्या होता है, आपको पता होना चाहिए। ये टॉपिक आपको अच्छे से करना है। लाइबिलिटीज़ में बेटा करंट लाइबिलिटी क्या है, नॉन करंट लाइबिलिटी क्या है, इंपॉर्टेंट है। देन एक्सपेंडिचर का जो टॉपिक है, देखो एक्सपेंडिचर का टॉपिक ना 2 जगह है, एक यहाँ पर भी है, एक आपको फाइनल अकाउंट्स में भी है। तो एक्सपेंडिचर को आपको अच्छे से करना है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है पता होना चाहिए, इस पर क्वेश्चन बनता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है पता होना चाहिए। और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। आई होप आपको पता होगा, नहीं पता तो प्लीज़ गो थ्रू अच्छे से कर लेना, एक्सपेंडिचर को छोड़ना मत, ठीक है। देन कैश मेमो, सिंपल सा 2-3 लाइन का टॉपिक है। देन पे इन स्लिप क्या होती है, कैपिटल क्या है, ड्राइंग्स, ठीक है, रिसिप्ट्स, ट्रेड पेबल्स, वाउचर, ट्रेड रिसीवेबल, सब्सिडरी बुक्स, ये सारा आपको करना है। देन फोर्थ, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। ये लास्ट ईयर भी आया हुआ है, तो उसको अच्छे से करके आपको जाना है, ठीक है जी। 5th पे आते हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल। इसका मैंने डैश क्यों डाला, देखो आपके अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स ना 9 to 10 होंगे, क्लियर। और मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूँ बेटा 2-3 तो आपको आने ही है, तो मेक श्योर अच्छे से करके जाना। और अकाउंटिंग प्रिंसिपल के ना हर किसी के साथ एक एग्जाम्पल लर्न कर लेना। उससे क्या होगा, जब आपको एग्जाम्पल आती होगी ना, अपने आप आपकी लेंथ बन जाएगी, और टीचर को लगता है बच्चे को ना कॉन्सेप्ट आता है, तो अगर आपकी लेंथ छोटी भी होगी वो आपको मार्क्स दे देगा। तो प्लीज़ प्रिंसिपल के साथ आपको एग्जाम्पल भी हर किसी की करनी है। देन बेटा छोटा सा टॉपिक, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड IFRS। बच्चे से डरते हैं क्योंकि उनको लगता है सब कुछ करना है। इसमें कुछ नहीं करना, इस सिलेबस में आपकी सिर्फ मीनिंग है और ऑब्जेक्टिव है। तो सिर्फ आपको मीनिंग और ऑब्जेक्टिव्स करने हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को ज़्यादा कुछ भी नहीं करना, जी हाँ, ठीक है। देन कैश एंड एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग टॉपिक, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। उसमें दोनों अप्रोच करनी है, एक आपकी ट्रेडिशनल अप्रोच है, इसी को बेटा बोलते हैं गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है, पता होना चाहिए। दिस इज नोन एज, एक बार इरेज कर लूँ, 1 सेकेंड रुक जाओ, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, ट्रेडिशनल अप्रोच को, तो अच्छे से करके जानी है। देन एक मॉडर्न अप्रोच है, वो भी अच्छे से कर लेना। देन बेटा मीनिंग और ऑब्जेक्टिव ट्रायल बैलेंस के क्या है। देखो ये सारे ऐसे टॉपिक हैं, अगर आप ना गिन के, मैं सच बोल रहा हूँ, गिन के सिर्फ आप 7 डेज दे दो अपने आप को, 7 डेज में आपका फुल अकाउंट्स की थ्योरी हो जाएगी जो मैंने टॉपिक्स बताए। और 7 डेज में ना बेटा खुद सोचो, आप पास होना का आपका पक्का हो जाएगा। तो और 7 दिन में कैसे बोलूँ, अगर आप दिन के सभी 2 घंटे देते हो, ठीक है, 3 घंटे देते हो वो, तो अगर आप लास्ट में वीडियो देख रहे हो, 1 दिन रह गया पेपर को, बैठो घर पे आराम से और सारे अच्छे से टॉपिक्स कर जाओ, ठीक है, कुछ छोड़ना मत, आपका आराम से चीज़ें बन जाएंगी।
देन बेटा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स ना चैप्टर थोड़ा टफ है प्रैक्टिकल के लिए, लेकिन न्यूमेरिक जो आपका थ्योरी के उसमें टाइप्स ऑफ एरर्स इंपॉर्टेंट और पेपर में आता है। और मिशन क्या होता है, कमीशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ कंपनसेशन, ये अच्छे से आपको करके जाना है। देन डेप्रिसिएशन का चैप्टर है, मुश्किल लगता है ना जी सर, तो ठीक है आप उसके सिर्फ मीनिंग कर जाओ, क्या नीड है डेप्रिसिएशन को चार्ज करने की वो कर जाओ, फैक्टर इफेक्ट डेप्रिसिएशन कर जाओ, चीज़ें बन जाएंगी। देन उसके साथ ही एक चैप्टर लिंक है, डिफरेंस बिटवीन प्रोविजन एंड रिजर्व्स पता होना चाहिए क्या होते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड एंड रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड का डिफरेंस पता होना चाहिए, आपका काम बन जाएगा। देखो टॉपिक्स भी कितने इजी है ना, और मैंने कोई ऐसे डिटेल में बताया भी नहीं है। ये चीज़ें कर दो कि मैंने आपको प्रॉपरली एक क्वेश्चन की फॉर्म में बता रहा हूँ। देखा जाए तो क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, बट सीधा सीधे क्वेश्चन आते हैं आपको, तो आपको पता होना चाहिए। टाइप्स ऑफ रिजर्व्स, अब जैसे कैपिटल रिजर्व क्या होता है, ठीक है, रेवेन्यू रिजर्व क्या होता है, उसके बाद सीक्रेट रिजर्व क्या होता है, इन पे क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। देन बेटा डिफरेंस बिटवीन बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट, प्लस इनके आपको फीचर्स भी आने चाहिए। तो आप मुझे बताओ सर अगर हम डिफरेंस करें तो फीचर भी तो इंक्लूड हो गए ना, बिल्कुल जी हो गए, जो डिफरेंस है वही फीचर की फॉर्म में लिख लेना, काम बन जाएगा आपका। देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मीनिंग एंड यूजेस क्या है, छोटा सा टॉपिक। देन बैलेंस शीट का इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर आया था, बैलेंस शीट का मीनिंग, ग्रुपिंग एंड मार्शलिंग ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, ठीक है। इसमें मार्शलिंग कैसे करता है, मार्शलिंग होता है जब हम इन द ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, इन द ऑर्डर ऑफ परमानेंस, जब आप पढ़ोगे आप समझ जाओगे, उसमें हम बैलेंस शीट को बनाते हैं, ठीक है जी। तो वो अच्छे से आप लोगों करके जानी है, ठीक है जी। देन मीनिंग, यूजेस एंड लिमिटेशन इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स की, ये कर लेना। देन एनपीओ, देखो एनपीओ का चैप्टर है, इसमें क्या करना है वो बताता हूँ। एनपीओ को सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ो, ठीक है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है, इसका मीनिंग्स देखो, ठीक है, और फीचर्स देखो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के मीनिंग और फीचर। बाकी जो मैंने लिखना है बेटा, डोनेशन, ऑनरेरियम, सब्सक्रिप्शन, इन तीनों का ना सिर्फ आपको मीनिंग करना है, इसलिए मैंने इनको लास्ट लाइन में लिखा ताकि आपको याद रहे, इसका सिर्फ आपको मीनिंग करना है। और अगर आप उसका पीडीएफ चाहिए ना बेटा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, शिवम जोर के नाम से सर्च करोगे आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है बटन, उससे काफ़ी बच्चे जुड़ नहीं पाते, तो आप सीधे सर्च करना, ठीक है, शिवम जोहर सर्च करना, टेलीग्राम पे भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और आपको मुझसे अगर टच में रहना है तो आप इंस्टाग्राम पे भी रह सकते हो, वहाँ पे हम काफ़ी बातचीत वगैरह करते हैं, बच्चों को गाइड करते हैं। और वीडियो कैसी लगी कमेंट करना, लाइक करना, अगर कमेंट और लाइक अच्छे आए, ठीक है, मैं एम कर रहा हूँ कम से कम 10 कमेंट्स का, ठीक है, और 5 लाइक्स का, ठीक है, 50 लाइक्स का, 50 लाइक्स और 10 कमेंट, अगर ये अचीव होता है तो आपके साथ मैं प्रैक्टिकल्स भी लेके आऊँगा स्टेट बोर्ड के लेवल के, बस उससे ऊपर लेवल के आपको नहीं करने, ठीक है। देन आपका लास्ट चैप्टर बेटा कंप्यूटर वाला जो चैप्टर है, सर बहुत बड़ा है कैसे करना है, अरे बच्चे बहुत बड़ा है तो आपको सारा थोड़ा ना करना है, आपको सिर्फ थ्योरी करनी है उसमें, और वो भी क्या करनी है जो सर बताएंगे, इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला। तो पहला कंप्यूटर क्या होता है, ये कोई क्वेश्चन है सर बिना लर्न किए कर लें, राइट। तो व्हाट इज कंप्यूटर, उसकी एडवांटेजेस, ठीक है, और उसकी लिमिटेशंस। देन मीनिंग एंड स्कोप ऑफ एआईएस, एआईएस होता है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। देन मैनुअल एंड कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आगे मैं स्टार बना रहा हूँ, इसका डिफरेंस पता होना चाहिए, इसके एडवांटेजेस, इसके डिसएडवांटेजेस। देन बेटा काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर, रेडीमेड सॉफ्टवेयर क्या होता है, कस्टमाइज क्या होता है, टेलर मेड क्या होता है, इसको इन डिटेल करना है, मैंने लिखा भी डिटेल में, तो आपका इन डेप्थ में इसको कवर करना है, यानी कि एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के साथ। देन लास्ट बेटा मीनिंग एंड यूटिलिटी ऑफ लेजर, मैं आपको गारंटी देता हूँ आप इतना कर जाओगे ना, आप इससे पास होने के लायक बन जाओगे। और बाकी आपको मैं प्रैक्टिकल्स दूंगा इजी, ठीक है, टॉपिक्स आपको वैसे फॉलो कर लेना, चीज़ें बन जाएंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, क्योंकि अब आप 11th में 12th में भी आपको यहाँ पे नीड होने वाली है, और 12th में तो कुछ बड़ा करेंगे जेके बोस वालों के साथ, ठीक है। जेके बोस का ना एक्चुअली में कोई चैनल नहीं है, तो इतनी परवाह भी नहीं करता, उनको लगता है यार कम बच्चे हैं, ये वो, कोई पेन नहीं लेता, लेकिन मेरा ऐसा नहीं होगा, हम पेन लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट ईयर स्टार्टिंग से कुछ करेंगे अच्छा, तो आपको बड़ा कुछ आने वाला है, और मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट ईयर हम शायद सैम्पल पेपर वगैरह कुछ ऐसे प्रोवाइड भी आपको करवा देंगे लॉन्च करके, ठीक है। तो मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, कुछ पूछना हो कुछ भी हो कमेंट आप कर देना, अच्छा लगता है। देखो आपके सब्सक्राइब करने से आपको कुछ नहीं होगा, लेकिन हमें बड़ी मोटिवेशन फील होती है। तो आई होप आपको मज़ा आया हो। ये सारे क्वेश्चन मैंने अपने ट्यूशन में यानी कि ऑफलाइन ट्यूटोरियल में करवा दिए हुए हैं, बट क्योंकि आप जुड़े नहीं हो, कोई एक डोडा रहता होगा कहीं रहता होगा, बिकॉज मैं जम्मू रहता हूँ, ठीक है। तो जो दूर भी रहता है कोई दिक्कत नहीं है, जो पास भी रहता है मेरे से टच रह सकता है, कोई इशू नहीं है, हम सब बच्चों की हेल्प करते हैं। फ़र्क नहीं पड़ता आप ऑफलाइन के स्टूडेंट हो या फिर आप ऑनलाइन यूट्यूब से सीख रहे हो, पढ़ते रहो, अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करो, ठीक है। मिलते हैं बहुत जल्दी, कुछ दिक्कत हो तो मैं आपके साथ हूँ ही।